यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में जो बात हुई डायनेमिक फ्लूइड में, रेट ऑफ फ्लो, पहला पॉइंट रेट ऑफ फ्लो Q मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट इज A इंटू वी, A इज इन मीटर स्क्वायर, V इज इन मीटर पर सेकेंड। दूसरा पर सेकेंड अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो dm by dt, ये हमने कहा दैट इज इक्वल टू AV इंटू रो, या इसको कह सकते हो Q इंटू रो, kg पर सेकेंड। तीसरा फोर्स जो हम कहें, जो लिक्विड फ्लो कर रहा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिक्विड F, वही इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V इंटू dm by dt। मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम ट्रांसफ़र पर सेकेंड, ए रो वी स्क्वायर, या हम कहें Q रो V, या इसको हम चूँकि सिंस ए वी कैन बी रिटन एज Q, तो V को लिख सकते हो Q बाई A, तो Q बाई A तो हम कह सकते हैं Q स्क्वायर रो बाई A, इस फॉर्म में लिखें, या इसको A रो V स्क्वायर लिखें न्यूटन। ये हमने 3 पॉइंट किया था। चौथा पॉइंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमने बताया था। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या लिखा था, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इज कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, हाँ हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ हो गया बर्नौली थ्योरम, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौलीज थ्योरम, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज प्रेशर एनर्जी, किसी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, फॉर स्टडी फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। तो ये जो पॉइंट हुए बेटा, यही बस पूरा डायनेमिक फ्लूइड है। ये 5 पॉइंट, जिसमें ये रेट ऑफ फ्लो, ये तो इसके स्टेप लाने के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसी का एप्लीकेशन, इसके अलावा कुछ और आएगा ही नहीं, इसके अलावा कुछ और होगा ही नहीं। अब देखो, तो हम लोगों ने बात किया था बर्नौली थ्योरम का, तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने बेटा? नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो टू मेज़र फ्लो रेट बेसिकली क्या होता है कि जैसे देखते होगे पेट्रोल पंप वगैरह पे, बेटा ध्यान देना, पेट्रोल पंप वगैरह पे क्या होता है, टैंक आता है, टैंक में पेट्रोल पूरा फिल रहता है। अब उससे वो लीटर में तो मेजर करेंगे नहीं कितने लीटर वहाँ बैठ करके कि इतने लीटर लिक्विड यहाँ पेट्रोल हमने यहाँ पे दिया। तो टैंक से कैसे मेज़र करते हैं, पहले जो मेज़र होता था वो वेंचुरी मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वेंचुरी मीटर, उससे रेट ऑफ फ्लो मेज़र करते हैं। टू मेज़र फ्लो रेट,
तो देखो क्या होता है, टू मेजर फ्लो रेट, फ्लो रेट एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लूइड का, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, टू मेजर फ्लो रेट, गैस भी सीएनजी फिल होता है तो वो भी गैस को कैसे मेजर करते हैं, टू मेजर फ्लो रेट मतलब क्यूब मीटर क्यूब वॉल्यूम पर सेकंड कितना फ्लो कर रहा है, तो वेंचुरी मीटर, टू मेजर फ्लो रेट तो वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। अब ये वेंचुरी मीटर जो होता है इसको हम कह रहे हैं पहला फॉर लिक्विड, टू मेजर फ्लो रेट, टू मेजर फ्लो रेट फॉर लिक्विड, फॉर लिक्विड का फ्लो रेट मेजर करने के लिए वेंचुरी मीटर यूज करते हैं। वेंचुरी मीटर होता क्या है बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा बोर्ड? ये कुछ इस शेप में होता है, देखो मतलब ये क्रॉस सेक्शन अलग अलग का ऐसे रहता है, इसके अंदर ऐसे पाइप होती है और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, P0 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन टू एटमॉस्फेयर, और ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का होता है। तो जहाँ पे हमें पाइप में कनेक्ट कर देते हैं लिक्विड, इसको इस एंड को कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड यहाँ पे अगर हमें यहाँ से सीधे कहीं पे किसी कंटेनर में लेना है तो वो कर दिया, नहीं तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन का, फिर आगे भी हो सकता है, यही नहीं है, आगे भी किसी क्रॉस सेक्शन, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का हो सकता है, डिपेंड करता है। मतलब इस तरीके से वेंचुरी मीटर होता है। अब क्या होता है कि इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, अब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो ये हम लिक्विड डॉटेड में दिखा रहे हैं, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है वेंचुरी मीटर से, इस अपरेटस को कहते हैं वेंचुरी मीटर। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव है टू मेजर फ्लो रेट, तो यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कह दें स्मॉल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया यहाँ पे कह दें ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह दें ए। एक हम रेफरेंस लाइन लेते हैं जो रेड से मार्क कर रहे हैं, दैट इज रेफरेंस लाइन। अब लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम 1 पॉइंट कह दें और यहाँ पे पॉइंट कह दें 2 पॉइंट कह दें, यहाँ पे कह दें 1। ठीक है बेटा। अब एक बात देखो, लिक्विड की वेलोसिटी 1 पे ज़्यादा होगी कि 2 पे ज़्यादा होगी? हर्षित, फॉर है 2 पे ज़्यादा होगी। ये जो हम रेड से दिखा रहे हैं दिस इज़ रेफरेंस लाइन, वेरी गुड, 2 पे ज़्यादा होगी, रेफरेंस ये है, 2 पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी 2 और 1 यही रेफरेंस लिया तो पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड का क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी 2 और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से हाइट पे डिफाइन होता है, पर यूनिट वॉल्यूम रो GH कहते हैं, तो 1 और 2 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। 1 पे स्पीड कम होगी लिक्विड की, 2 पे ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 2 पे ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पे अगर बर्नौली थ्योरम लगाएं 1 और 2 पे, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 पे बेटा P1 प्लस 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। यूनिट वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं फॉर यूनिट वॉल्यूम, प्लस हाफ रो, यहाँ पे स्पीड कह दें V1, हाफ रो V1 स्क्वायर, 2 पे हम प्रेशर कहेंगे P2 प्लस पोटेंशियल कहेंगे 0 प्लस काइनेटिक कहेंगे हाफ रो V2 स्क्वायर। सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1 तो काइनेटिक एनर्जी 2 पॉइंट पे ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी 1 से, होगी कि नहीं यूनिट वॉल्यूम के लिए। अब जो ये ओपन टू एयर कॉलम यहाँ पे पाइप है, तो किस कॉलम में राइज ज़्यादा होगा लिक्विड का? दिव्यम,
इसको हम लेफ्ट कॉलम कह रहे हैं, फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे लेफ्ट वाले कॉलम में ज़्यादा राइज होगा लिक्विड का कि सेकंड कॉलम में? किसकी हाइट ज़्यादा होगी? दिव्यम, भाव बोलो बेटा। है नहीं, अभी रुक जाओ। अंजलि, अंजलि किस में ज़्यादा होगा? ऋत्विक, हाँ बेटा, किस में कॉलम ज़्यादा होगा? बोलो दिव्यम। ऋत्विक 1 में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बेटा? वन में। तुम बताओ सोमिल, किस में ज़्यादा होना चाहिए लेवल? हाँ, लेफ्ट पे ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो ऋत्विक, गुड। लेकिन रीजन क्या होगा कि यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा, ध्यान देना हमारी बात, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम है, यही हमने रेफरेंस ले लिया। कहीं रेफरेंस लेते तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होता। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो यूनिट वॉल्यूम है इसका कम है, तो प्रेशर एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा? प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे राइज जो होगा लेफ्ट कॉलम में वो ज़्यादा होगा, राइट कॉलम में जो राइज होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो P2, ये है P1, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल हम कह दें, वो अगर हम कह दें H, तो बेसिकली ये जो ओपन टू एयर होते हैं इनसे डिफरेंस इन लेवल केवल मेजर करते हैं और फिर फ्लो आ जाता है, रेट ऑफ फ्लो आ जाता है। स्क्रीनशॉट लिया बेटा सबने? लिया? ले लो, सबने ले लिया? देखो अब यहाँ पे क्या है बेटा कि 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या कह दोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्लस, इसको हम कह दें अगर यहाँ से हाइट ले लें H1, तो P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी H1। ठीक है बेटा, फर्स्ट। सेकेंड पे क्या कह दोगे? P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी H2, इसको कह दें यहाँ से हाइट H2। दिस इज सेकेंड। तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा? रो जी H1 माइनस H2। H1 और H2 का डिफरेंस कितना है बेटा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H। ये हुआ रो जी H। अब यहाँ पे देखो, इसको फर्स्ट कह दें, इसको कह दें इक्वेशन A, इसको कह दें इक्वेशन B। A और B से देखो बेटा, A और B से देखो, फ्रॉम A एंड B। तो फ्रॉम A एंड B क्या लिख सकते हो? A एंड B हम लिखेंगे P1 माइनस P2 इज, P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और P1 माइनस P2 हो गया रो जी H। रो जी H इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है बेटा? ये समझ में आया बेटा? हमें बताना क्या है ऋत्विक बेटा? बोलो, क्या फाइंड करना है? हम क्या कर रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये वेंचुरीमीटर क्यों लगाया गया? टू मेज़र फ्लो रेट, टू मेज़र फ्लो रेट कि एक सेकेंड में कितना लिक्विड, किसी भी सेक्शन से कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है। Q फ्लो रेट क्या होगा? Q इज इक्वल टू A1 V1 कह दें,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम, अगर V1 पता लग गया तो ये बता दें, या दैट विल बी सेम एज A2V2, यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें यही बताना कि एक सेकेंड में इस सेक्शन से, इस पाइप से एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम लिक्विड फ्लो किया, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना बेटा। तो हमें अगर V1 पता लग जाए या V2 पता लग जाए, यहाँ पे स्पीड क्या हमने माना है V2 पता लग गया तो स्मॉल a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्मॉल a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ A2 की जगह हमने स्मॉल a लिया है। A1 अगर यहाँ पे V1 पता लग गया तो कैपिटल A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकंड में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, दोनों सेम आएंगे ना बेटा। V2 ज़्यादा होगा तो A कम है, स्मॉल a। समझ पा रहे हो बेटा सब लोग। फ्लो रेट हमें मेजर करने के लिए कर रहे थे, यही वेंचुरी मीटर पहले लगाया जाता था। अब आज का कोई टेक्नोलॉजी आ गया हो तो मुझे अभी रिसेंट नहीं मालूम है, यही वेंचुरी मीटर लगा देते, उससे पता लग जाता है कितने टाइम तक, कितने सेकंड तक वो लिक्विड फ्लो किया, तो उतने सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाता है, कितना वॉल्यूम हमने यहाँ पे दिया। समझ गए ना बात। फ्लो रेट मेजर करने के लिए वेंचुरी मीटर यूज करते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात बेटा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लिया। इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एक एक चीज समझ के चलना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आराम आराम से बता रहा हूँ। 1 पॉइंट इसी को रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस कहीं भी लेते तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होती ना बेटा दोनों का, तो वो चेंज होता नहीं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम का ज़्यादा है, तो यहाँ पे काइनेटिक ज़्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम होगी, तो प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाइट इसकी ज़्यादा होगी। समझ गए बात। स्क्रीनशॉट लिया सबने बेटा। देखो सब कितना इंटरेस्टिंग, कितना मज़ेदार बात है। अभी बताऊंगा तुम लोगों को कहानी थोड़ा सा ब्रीफ में, कि कैसे कैसे ऐसे भी लोग हैं जो आदमी सोच नहीं सकता है, उल्टी सीधे काम करने वालों का। यही वेंचुरी मीटर की बात पे याद आ गया तो मैं बताया। पहले इसको समझ लेते हैं तब समझोगे कि फिर। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो ये रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और सिंस A1 V1 इज इक्वल टू स्मॉल a कहें यार, या इसको A2 कह दो, बाद में रख देंगे जो भी रखना हो, A2 V2। तो यहाँ से कह सकते हैं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो कैंसिल हो गया 2GH। अब बेटा V2 को हम V1 के टर्म में लिख दे रहे हैं। V2 को V1 के टर्म में लिखेंगे तो A1 V1 अपॉन A2 होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। समझ में आ रही बात बेटा सबको? बोलो बेटा। तो यहाँ पे हम V1 स्क्वायर कॉमन ले लें, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो V1 की वैल्यू बता देंगे। V1 आ जाएगा A2 रूट 2GH अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये वेलोसिटी आ गई एट सेक्शन 1। यहाँ बेटा अगर हम V1 की जगह रखते A2 V2 अपॉन A1 A2 V2 अपॉन A1 तो V2 आ जाता। समझ गए ना बेटा? V2 आ जाता। इसका मतलब क्या हो जाता कि जब यहाँ पे फ्लो रेट बताना है तो Q को हम क्या कह देंगे, A1 V1, तो A1 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? A1 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लो रेट आ जाएगा बेटा। A1 से मल्टीप्लाई कर दें तो सिंस फ्लो रेट Q इज A1 V1, तो Q की वैल्यू हो जाएगी A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस
A2 स्क्वायर। ये बेटा आ गया फ्लो रेट, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये हमें केवल एरिया पता होना चाहिए, दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया पता रहता, हाइट h मेजर कर लिया, फ्लो रेट बता दिया। यही अगर V2 निकाल करके A2 से मल्टीप्लाई करते तब भी यही आता। समझ में आ गई बात सबको? बोलो। तो फ्लो रेट हम लिक्विड में मेजर कर सकते हैं। तो A1 A2 √2GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सॉरी। अब अगर गैस का हम फ्लूइड की बात कर रहे थे, गैस में अगर हमें फ्लो रेट मेजर करना है तो फिर क्या करेंगे? मिटाएं बेटा इसको, बोलो। अब गैस में अगर इस तरह से हम वेंचुरीमीटर फॉर गैसेस to measure flow rate for gases, to measure flow rate for gases। तो अब ये इस तरह से पाइप रहेगा, ध्यान देना, इसको भी लिखना मत, इस तरह से रहेगा। अगर वेंचुरीमीटर, ये लिखना मत, समझाने के लिए बता रहा है कि ये गड़बड़ है। इसको ओपन कर दोगे तो जो गैस यहाँ फ्लो कर रहा है, गैस अगर फ्लो कराएंगे तो गैस निकल जाएगा ना, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। तो इसके कंस्ट्रक्शन में हमें चेंज करना पड़ा। तो इस तरह से हम यूज नहीं कर सकते। लिक्विड के लिए तो यूज कर सकते थे, अब गैसेस के लिए इसी को हम इस तरह से चेंज करेंगे। ध्यान देना, इसमें कोई लिक्विड रख देते हैं। ये गैस यहाँ से फ्लो करा रहे हैं वेंचुरीमीटर में, गैस रेड से जो दिखा रहे हैं गैस है, गैस फ्लो कर रहा है। गैस की डेंसिटी को हम D लिख रहे हैं, डेंसिटी kg/m³। गैस की डेंसिटी को D लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर लिक्विड हम कहेंगे। अब इसको अगर हम एक रेफरेंस लाइन ले लें, इसी को रेफरेंस ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं 2, एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं 1। अभी बताओ कि 2 पे वेलोसिटी जो होगी गैस की 2 पे ज़्यादा होगी, इसका एरिया A2 कह दें, इसका एरिया A1 कह दें, यहाँ पे वेलोसिटी कह दें गैस का V1। V2 की वैल्यू ग्रेटर देन V1 होगा क्योंकि एरिया कम है ना बेटा। अब गैस क्या होता है, गैस की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, इसका मास, इसका वेट जो होगा नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू लिक्विड। तो इसके अंदर हम यू ट्यूब में एक लिक्विड फिल करते हैं। जो लिक्विड फिल करेंगे, अब एक बात बताओ मुझे कि लिक्विड में लेवल लेफ़्ट साइड पे नीचे ज़्यादा होगा या राइट साइड पे नीचे ज़्यादा होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, गुड। इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, दोनों पे सेम है बेटा। 1 और 2 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह पे सेम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है, 1 और 2 पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो अगर इसके अंदर हम लिक्विड फिल कर दिए, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट पे हम बात करें 1 पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल सेम है। तो प्रेशर एनर्जी ज़्यादा हुआ, प्रेशर ज़्यादा हुआ
तो राइट साइड पे जो लिक्विड का लेवल होगा, ये जो यू ट्यूब में जो लिक्विड होगा उसका लेवल नीचे होगा और लेफ्ट साइड में लेवल ऊपर होगा। क्यों होगा? सॉरी यार, सॉरी, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी यहाँ कम है ना बेटा, तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, प्रेशर यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम इसकी डेंसिटी कह दिया जाए रो, जो यू ट्यूब में फिल किया गया फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट 1 and 2, फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम एट 1 and 2, 1 और 2 पे बर्नौली थ्योरम कहें तो 1 पे क्या हो जाएगा P1 प्लस यूनिट वॉल्यूम कह रहे हैं, इसकी डेंसिटी D है। गैस की डेंसिटी, गलती मत करना यहाँ पे, ध्यान देना, इसकी डेंसिटी D है, गैस की बात कर रहे हैं, गैस में हम लगा रहे हैं हाफ D V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल 0 है, इसी को रेफरेंस ले लिया, P2 प्लस हाफ D डेंसिटी, D इज डेंसिटी ऑफ गैस इंटू V2 स्क्वायर प्लस 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुआ देन P1 इज ग्रेटर देन P2, तो प्रेशर 1 पॉइंट पे ज़्यादा होगा। तो जो गैस है, गैस का मास बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल डेंसिटी होती है, तो गैस जो भी प्रेशर, इसका वेट नहीं एक्ट करेगा, जो भी प्रेशर पूरे गैस का होगा P1 1 पॉइंट पे, वो यहाँ तक होगा, गैस से P1 होगा। समझ पा रहे हो सब लोग बेटा? गैस में चैम्बर में अगर गैस फिल है तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, इसके वेट के कारण नहीं लिया जाता ना, क्योंकि इसका मास, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। ये बात समझ में आ रही सबको? तो 1 पॉइंट पे प्रेशर P1 हो जाएगा, यहाँ पे हम कह दें 2, यहाँ पे प्रेशर P2 हो जाएगा, और इनके बीच डिफरेंस अगर हम कह दें, दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस, तो ये कह दें H, तो यहाँ पे 1 है, ये 0.1 है, तो हम कह देंगे P2, यहाँ पे P2 प्रेशर है, P2 प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड G इंटू H इज इक्वल टू P1, या यहाँ से कह सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH, दिस इज सेकेंड। समझ में आई बात बेटा? ये रो क्या है? रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जब प्रेशर डिफरेंस लिख रहे हैं तो लिक्विड की, ये जो यू ट्यूब में डेंसिटी है उसकी बात करेंगे ना बेटा, इसकी डेंसिटी रो है, गैस की डेंसिटी D है, तो इसको हम कह दें फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट हम कह सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ D V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको कह दिया जाए फर्स्ट। फर्स्ट और सेकेंड से देखो, स्क्रीन शॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लिया? तो फर्स्ट और सेकंड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से रो जी एच इज इक्वल टू हाफ D। V2 की जगह क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो V2 की जगह लिख सकते हैं A1 V1 अपॉन A2 होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है बेटा? बोलो। अब यहाँ पे हम कह देंगे ये हो जाएगा V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो GH बाई D इंटू A2 स्क्वायर। समझ में आई बात बेटा? ये V1 आ गया। V1 आने के बाद हम फ्लो रेट बता सकते हैं। V1 आने के बाद फ्लो रेट बता देंगे। किसका फ्लो रेट बता रहे हैं यहाँ पे?
गैस का, किसका, गैस का फ्लो रेट। तो यहाँ पे हम कह देंगे V1 इज इक्वल टू A2 अंडर रूट 2 रो GH अपॉन D A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अगर फ्लो रेट कहें Q A1 V1 तो Q आ गया A1 A2 अंडर रूट 2 रो GH अपॉन D A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हो गया बेटा फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर गैसेस। रो और डी अलग अलग है। डी इज डेंसिटी ऑफ गैस, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। तो इस तरह से हम मेजर कर लेते हैं गैस कितना फ्लो किया यू ट्यूब वेंचुरी मीटर लगा करके। समझ में आ गई बात यहाँ तक बेटा? बोलो। देख लो कहीं पे भी किसी को कुछ डाउट तो पूछो, कुछ भी कहीं पे लग रहा है थोड़ा भी तो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछो। समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है बेटा? हाँ नेक्स्ट लिखो। ये तो हम लोगों ने क्या मेजर किया वेंचुरी मीटर से बेटा? फ्लो रेट किसका? गैस और लिक्विड का। ऐसे ही अगर मान लो केवल फ्लो स्पीड हमें मेजर करना है किसी फ्लूइड का, स्पीड किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। फ्लूइड में आ गया जैसे तूफान आता आदि आता, कोई भी एयर है कुछ फ्लो कर रहा है या हम कहें रिवर फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड मेजर करनी है। तो फ्लूइड में लिक्विड या गैसेस किसी का भी स्पीड मेजर करने के लिए एक यूज करते हैं दैट इज नोन एज पीटॉट ट्यूब। पीटॉट ट्यूब कहते हैं। दूसरा, पहला हमने बताया टू मेजर फ्लो रेट, दूसरा टू मेजर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम में सेकंड पॉइंट टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लो। वहां पे क्या था? वॉल्यूम पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्पीड मेजर करेंगे। तो पहला कह रहे हैं फॉर लिक्विड जैसे हम कहें कि रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से फ्लो हो रहा है तो ये हमें नहीं पता, तो इसको मेजर कर सकते हैं बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। देखो बर्नौली प्रिंसिपल पे कैसे हम मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक एल शेप का ट्यूब होता है, एल शेप का ट्यूब होता है। ऐसे हम डिप कर देते हैं। समझ में आ रही बात बेटा सबको? बोलो। एल शेप का ट्यूब इसमें डिप कर देते हैं। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे ये स्मॉल ओपनिंग होगा, यहाँ पे कह देंगे 0.2 और इसी लेवल पे कहीं ले लिया गया 0.1। अब देखो अगर स्पीड फ्लो है, अगर इसका फ्लो स्पीड यहाँ पे v, तो इसके अंदर लिक्विड इंटर कर रहा होगा, इंटर करेगा और ये राइज करेगा। ध्यान देना, राइज करेगा इसमें, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद जैसे से इसकी हाइट बढ़ती जाएगी तो इसमें जो इंटर कर रहा होगा फ्लूइड लिक्विड, वो रेट ऑफ एंटरिंग कम हो जाएगा। एक समय आएगा सर्टेन हाइट पे कि रुक जाएगा, जब इसको बैलेंस कर देगा
इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं फ्लो कर रहा होगा, फिर जो भी लिक्विड जा रहा होगा इधर से चला जा रहा होगा। समझ पा रहे हो हमारी बात को? इसके अंदर इंटर नहीं कर रहा होगा। एक सर्टेन हाइट के बाद ये कहानी होगी। समझ में आ रही बात बेटा? ये हाइट h कह दें, एक हाइट तक यहाँ पे राइज करेगा, इसका वेट बढ़ता जा रहा। तो जो 2 पॉइंट पे प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे जब हो जाएगा ड्यू टू हाइट, तो इसके अंदर लिक्विड इंटर नहीं कर रहा होगा। लिक्विड हमेशा हायर प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन फ्लो करता है। और 1 पॉइंट यहाँ पे हम ले लिया सेम लेवल पे ले लिया, यहाँ पे 0.2 ले लिया। तो इसको हम कह दें कि ये वाटर के अंदर जो है ये हाइट है h0 और ये है हाइट h, जहाँ तक राइज किया। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो P एटमॉस्फेरिक है। फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट 1 and 2। हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पीड, फ्लो ऑफ स्पीड यहाँ मेजर करना, v की वैल्यू मेजर करना है। तो फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम क्या लिखोगे बेटा? एट पॉइंट 1 and 2, एट पॉइंट 1 and 2 क्या लिखोगे बोलो? वन पे कहेंगे P1, यही रेफरेंस ले लिया जाए, कोई बात नहीं, यही रेफरेंस ले लिया जाए बेटा। पोटेंशियल एनर्जी 1 2 पे 0 कह देंगे। तो प्रेशर एनर्जी P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v स्क्वायर, v स्पीड कह दिया गया फ्लो का, प्लस पोटेंशियल 0। 2 पॉइंट पे प्रेशर कह दें, 2 पॉइंट पे ध्यान देना, 2 पॉइंट हम कहाँ पे ले रहे हैं? 2 पॉइंट जस्ट इनसाइड। तो 2 पॉइंट इनसाइड ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड क्या है? 0। P2 प्लस जस्ट इनसाइड लें या जस्ट आउटसाइड लें, यहाँ फ्लो की स्पीड है 0। दोनों प्रेशर सेम होगा तभी तो लिक्विड नहीं फ्लो कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने सर अंदर ले लिया वहाँ पे बाहर दिया हुआ, बाहर लो या अंदर लो, दोनों प्रेशर सेम होगा। P2 प्लस हाफ रो v स्क्वायर, ये 0 हो गया, अब यहाँ पे जा नहीं रहा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, वही रेफरेंस ले लिया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर। ये बात समझ में आई बेटा सबको? बोलो। अब देखो 1 पॉइंट पे प्रेशर लिखा है, 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या कह दोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो P1 हो जाएगा P0 प्लस रो GH0। फर्स्ट कह दें, इसको थर्ड कह देते हैं। और 2 पॉइंट पे प्रेशर जो लिखोगे, 2 पे स्पीड 0 है, ये 2 पे प्रेशर यहाँ से नहीं आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये फ्लो था यहाँ पे, इसलिए हमने लिखा P0 प्लस रो GH0। अब इसके इनसाइड यहाँ पे प्रेशर वही होगा जो यहाँ पे प्रेशर होगा। समझ रहे हो बेटा? बोलो। तो ये यहाँ पे प्रेशर वही होगा जो यहाँ पे होगा, तभी तो लिक्विड इंटर नहीं कर रहा है। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस, ये तो हाइट हुआ H0, ये हुआ H, P0 प्लस, बोलो 2 पॉइंट प्रेशर वही होगा जो 2 डैश पे होगा। तो P2 पे होगा P0 प्लस रो GH0 प्लस H सेकेंड। तो P2 माइनस P1 कह देंगे रो GH, यही है ना, रो GH0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कह दें फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, बोलो बेटा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या लिखोगे? थर्ड और फोर्थ से। तो यहाँ पे हम कह देंगे रो GH इज इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर, रो कैंसिल हो गया तो v स्पीड ऑफ फ्लो आ गया √2GH। तो बेसिकली क्या हो गया? L शेप का ट्यूब प्लेस करते हैं जो ये हाइट h होता है, जस्ट इंसर्ट करो, कितना H0 करोगे तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। जितना इसमें लेवल इसके सरफेस से राइज किया √2GH वही स्पीड फ्लो आ जाता। तो हम रिवर फ्लो बता देते हैं। क्लियर बेटा?
तो ये हम लिक्विड का फ्लो बताते हैं, स्पीड बताते हैं, किस रेट से फ्लो कर रहा है। ऐसे गैसेस का बताएंगे, स्क्रीनशॉट लो। लिया? बोलो बेटा। For gases to measure speed for gases. Speed for gases. ठीक है बेटा। अब गैसेस, तो गैस तो एक पाइप में फ्लो होगा, बोलो। गैस पाइप में फ्लो होगा, तो इसका हम कह दें, इस तरह से हम बनाते हैं, ये ट्यूब इस तरह से होगा। ये बेटा समझ में आ रहा फिगर? अब इसमें गैस जो रेड से दिखा रहे हैं, गैस है, गैस फ्लो कर रहा है, इसके अंदर ऐसे रखेंगे, नहीं तो फिर गैस बाहर रहेगा तो फिर तो वो तो लीक कर जाएगा। अभी गैस की डेंसिटी है D, kg पर मीटर क्यूब, बहुत कम होती है लेकिन डेंसिटी D है, कुछ तो होगा ही। अब बेटा एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे इसी लेवल में, इसको हम कह रहे हैं 2 पॉइंट, और यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 पॉइंट। इसके अंदर एक लिक्विड प्लेस करते हैं, यू ट्यूब में लिक्विड। अब ये बताओ, राइट आर्म में लिक्विड का लेवल नीचे होगा कि लेफ्ट आर्म में? दिव्यम, लिक्विड का लेवल राइट आर्म में नीचे होगा कि लेफ्ट आर्म में? हर्षित, भावुक, बोलो बेटा। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सुंदर, गुड। देखो इधर, ये बेटा जब इसके अंदर गैस इंटर किया, सब लोग ध्यान समझो, जब इसके अंदर इंटर किया तो गैस इंटर कर रहा होगा, गैस इसके अंदर इंटर कर रहा है, यहाँ फ्लो कर रहा है, तो गैस का जो प्रेशर 2 पे होगा, वही मतलब यहाँ पे जो पॉइंट पे होगा प्रेशर गैस इंटर कराती है, आर्म नीचे जा रहा होगा लिक्विड का, जो यू ट्यूब में लिक्विड प्लेस है, और ये आर्म ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? ऐसे भी कह सकते हो कि 1 पे जो होगा, ध्यान देना, एक समय आएगा कि इसमें गैस का इंटर करना बंद हो जाएगा, स्पीड गैस जो इसके अंदर इंटर कर रहा है वो 0 हो जाएगा,
पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, प्रेशर हो गया P2 और यहाँ P1 प्लस इसकी कुछ स्पीड है V1, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो प्रेशर एनर्जी कुछ कम होगा, यहाँ प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटर करते 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 एक समय होगा कि जब ये लेवल ये बढ़ता जा रहा है लेफ्ट आर्म का, तो ये प्रेशर बढ़ाएगा, तो इसके अंदर गैस इंटर नहीं कर रहा होगा बंद हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी प्रेशर एनर्जी हुई, तो प्रेशर 2 पॉइंट पे ज़्यादा होगा। और ये तो गैस है, तो गैस पे हम कहेंगे कि इनका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है कंपेयर टू लिक्विड की डेंसिटी। तो हम प्रेशर यहाँ पे 1 पॉइंट, इसको देखो 1 और 2 है, और एक पॉइंट यहाँ पे हम कंसिडर करें, ये भी प्रेशर P1 ही होगा, यहाँ पे भी प्रेशर P1 होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी प्रेशर P2 होगा। इसके अंदर बेटा गैस में हर जगह पे पार्टिकल रेस्ट में है, तो गैस का कोई वेट नहीं होगा, तो गैस जिस चैम्बर में होता है प्रेशर सेम होता है ना। समझ पा रहे हो सब लोग? देख लो एक बार, देखो एक बार, जो बात कहीं समझ में आया या कुछ डाउट है पूछो, तुरंत क्लियर करो। समझ गए बेटा? हाँ बेटा, यहाँ पे P1 ही क्यों होगा? ये बेटा यहाँ P1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो P1 प्लस डेंसिटी ऑफ गैस इंटू G इंटू दिस हाइट, कह सकते हो ना। तो डेंसिटी इसका डेंसिटी बहुत कम होगा, डेंसिटी गैस का 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -8 में होगा, तो 0.00 समथिंग आ जाएगा ना। जैसे किसी चैम्बर में हम गैस रखते हैं बेटा, गैस रखा, यहाँ पे हमने कह दिया यहाँ प्रेशर 1 पॉइंट पे P1 है, तो यहाँ से 2 पॉइंट पे हम कहें प्रेशर P2, तो P1 प्लस डेंसिटी ऑफ गैस इंटू G इंटू H कहें, तो डेंसिटी 10 टू द पावर -6 kg पर मीटर, 10 पावर -9 10 टू द पावर -10, तो ये क्या आ जाएगा? ये तो टेंडिंग टुवर्ड 0 हो गया ना बेटा। तो P1 ही तो कहते हैं जो गैस पे प्रेशर, वही हर पॉइंट पे कहते हैं। समझ में आ रही बात? बोलो, क्लियर हुआ बात बेटा? आवाज नहीं आ रही है, क्लियर हुआ? हाँ, तो अब 1 पे देखो वही प्रेशर यहाँ होगा, वही बात मैं कह रहा हूँ, 2 है वही प्रेशर यहाँ होगा, इसका डेंसिटी के कारण जो चेंज होगा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। गैस की डेंसिटी देखो 10 टू द पावर कितने निगेटिव में आता है, समझ गए ना। तो जो यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा। अरे डेसिमल के बाद 10 बार 0 लगा के 1 अगर कहीं चेंज भी हो रहा है तो उसका क्या मतलब रहा? समझ में आ गई बात बेटा? अब इनके हाइट में डिफरेंस कहते हैं h। अब ये डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी रो लिखा है और गैस की डेंसिटी d लिखा। इस तरह से नहीं करेंगे तो गैस लीक कर जाएगा। अब देखो P1, यहाँ पे प्रेशर सेम, कनेक्टिंग लिक्विड, ध्यान देना वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, कनेक्टिंग लिक्विड। यहाँ पे प्रेशर, ये जो है ये गैस से कनेक्टेड है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहें कि इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम, यहाँ P2 हो जाएगा। तो P2 होगा P1 प्लस, ये डेंसिटी लेते हैं क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कंसिडरेबली लार्ज है, 10 टू द पावर 3 में होगा, मरकरी होगा तो 13.6 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब हो गया। एटमॉस्फेरिक के कंपेरिजन हो गया, समझ गए ना बात? तो इसको कहेंगे रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड G इंटू H, दिस इज फर्स्ट। तो P2 माइनस P1 कह दोगे रो GH, बेटा समझ में आया? अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट 1 and 2, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट 1 and 2, फ्रॉम बर्नौली's थ्योरम एट पॉइंट 1 and 2, फ्रॉम बर्नौली's थ्योरम एट पॉइंट 1 and 2, क्या लिखोगे बेटा? 1 पे प्रेशर कितना है? P1। डेंसिटी कितना है? हाफ रो V1 स्क्वायर। सॉरी, रो नहीं है, D है, गैस की डेंसिटी D है, गड़बड़ मत कर देना।
हम इसलिए बार बार इसको कह रहे हैं, जब अपने से गड़बड़ी हो जा रही तो बीइंग स्टूडेंट हो सकता है। तो हाफ डी वी स्क्वायर गैस के लिए लिख रहे हैं, पोटेंशियल जीरो, यही हमने रेफरेंस ले लिया, यही ले लिया रेफरेंस। रेफरेंस इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल जीरो। तो P2 माइनस P1 कहेंगे हाफ dV1 स्क्वायर। दिस इज सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। बोलो बेटा, हाफ dV स्क्वायर, हाफ dV स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच क्या कह दोगे इसको? V क्या आ जाएगा? रूट तो V आ गया √2 रो जी एच बाई डी। रो हो गया डेंसिटी ऑफ, रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, डी हो गया डेंसिटी ऑफ गैस, डी हो गया डेंसिटी ऑफ गैस। समझ गए बात बेटा? तो इस सब पे कोई क्वेश्चन मिले एकदम धड़ाधड़ फटाफट खटाखट करते हुए आगे बढ़ जाना। कहीं पे देख लो, कहीं पे कुछ डाउट है? मिटाएं बेटा? मिटाया जाए बेटा? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर सबको? नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होता है? जैसे टैंक है, इसके अंदर वाटर फिल किया गया है, लिक्विड, फिर यहाँ से लिक्विड बाहर जाने लगेगा, इसका एरिया ए कहते हैं, दिस इज एरिया ए। या इसी को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ये टैंक है, यहाँ पे लिक्विड फिल किया, टोटल हाइट लिक्विड का h है, और यहाँ से स्मॉल h हाइट पे यहाँ से स्मॉल h हाइट पे एक होल किया गया, स्मॉल h हाइट पे एक होल किया गया, तो लिक्विड बाहर जाएगा।
यहाँ पे लिक्विड बाहर जाएगा स्मॉल v से, तो इसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहेंगे। समझ में आ रही बात बेटा? तो हम वेलोसिटी लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे हाइट कह दें h, तो कैसे लिखा जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ये बताओ, दिमाग में क्या बात आ रही, कैसे करें, बोलो, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? हाँ, बर्नौली प्रिंसिपल कहाँ लगाए, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। एक तो यहाँ पे बेटा हम कंसीडर कर लेंगे, जैसे लिक्विड बाहर जा रहा है, तो क्या हो गया, फ्री फॉल। जब लिक्विड बाहर जाएगा तो फ्री फॉल होगा ना, बोलो बेटा, फ्री फॉल होगा। तो फ्री फॉल में लिक्विड के अंदर प्रेशर क्या होता है? हाँ, अगर हम कह दें ये टैप है और यहाँ से जब ओपन करते हैं, टैप को ओपन करते हैं, तो यहाँ से लिक्विड फ्लो करता है, ऐसे लिक्विड जाता है ना, टैप से जब लिक्विड फ्लो करता है तो ऐसे जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो नीचे जा करके इसका एरिया कम क्यों हो जाता है? वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ वेलोसिटी कहें v1, यहाँ पे कहें वेलोसिटी v2, इसका हाइट कहें h, एक हम पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं 1, एक यहाँ पे ले रहे हैं 2, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट 1, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट 1 एंड 2, फ्रॉम BT बर्नौली थ्योरम। समझ पा रहे हो बात को? 1 पॉइंट पे क्या लिखोगे, इसका एरिया कह दें A1, इसका एरिया कह दें A2, 1 पॉइंट पे प्रेशर कह दें P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कह देंगे, इसको रेफरेंस ले लें, कोई बात नहीं, रेफरेंस ले लिया, तो रो जी एच। 2 पॉइंट पे क्या लिखोगे, प्रेशर P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर, पोटेंशियल 0। ये समझ में आया सबको? बोलो बेटा, सबके समझ में आ रही बात? 1 पे और 2 पे प्रेशर दोनों फ्री फॉल हैं, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P0। इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं, है कि नहीं? P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा जैसे ही बाहर निकला फ्री फॉल हो रहा है, तुमने ही तो कहा सेम होगा, पहले हमने कहा था, बताया भी था, प्रूव भी किया था। तो फ्री फॉल में P0 हुआ, तो P1 P2, सिंस P1 P2 इज इक्वल टू P0 तो कैंसिल हो गए, सिंस P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P0। अब देखो यार इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या आया, रो कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। अब मुझे बताओ बेटा कि V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है, क्योंकि V2 स्क्वायर में V1 की स्क्वायर के साथ ऐड किया गया एक टर्म ना, तो V2 की वैल्यू ग्रेटर देन V1 हुआ। तो सिंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 V1 ज़्यादा है तो A1 क्या होगा, ग्रेटर देन A2, या A2 इज लेसर देन A1। तो इसलिए एरिया यहाँ से कम हो जाता क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो जाता। समझ में आ गई बात? फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए कह रहे हैं हम, फव्वारे की बात नहीं कर रहे हैं कि आगे लगा है वो स्प्रेड कर दे रहा है, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है। स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए हम बात ये कहेंगे, यहाँ से ऐसे फ्लो जैसे से नीचे जाएगा उसका यहाँ पे स्पीड बढ़ती जा रही तो एरिया कम होता जा रहा, क्योंकि फ्लो रेट 1 सेकंड में हर एक से सेम रहेगा। यहाँ स्पीड कम है तो एरिया ज़्यादा है। समझ में आई बात? मिटाया जाए, ये हमने बता दिया, मिटाया जाए बेटा, इधर वाला
बस 5 पॉइंट जो लिख दिया वही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है फ्लूइड डायनेमिक्स में। जहाँ भी रहे वही अप्लाई करो, नहीं अप्लाई हो रहा तो तुम गलत कर रहे हो। देखो अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट हम ले लें यहाँ पे, इसलिए कि हमें हाइट पता है तो इसलिए ले रहे हैं ये पॉइंट। कहीं पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि हाइट पता है, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है। और दूसरा, जैसे लिक्विड बाहर गया 2 पॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी ये पॉइंट 1 हो गया, और जैसे लिक्विड बाहर गया इसको कह दे पॉइंट 2। ठीक है बेटा। तो फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट 1 and 2, फ्रॉम बर्नौली's थ्योरम वन एंड टू, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट 1 and 2 क्या लिख दोगे बेटा, बोलो। 1 पे क्या कह दोगे, P0 प्लस दोनों। हाँ, यहाँ इसको रेफरेंस ले रहे हैं, यहाँ इसको रेफरेंस ले लें, यहाँ भी ले सकते हो। यहाँ लेंगे तो इसका रो जी कैपिटल H कहोगे और इसका रो जी कैपिटल H माइनस H कहोगे। अगर इसी को रेफरेंस ले लिए तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक को रेफरेंस ले लेते हैं, समझ पा रहे हो बेटा। यहाँ रेफरेंस लेते तो रो जी H कहते, इसका रो जी कैपिटल H माइनस H कहते। इसको रेफरेंस ले लिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 कह दोगे, इसका क्या कह दोगे, रो जी स्मॉल h। समझ गए ना। तो P0 प्लस क्या लिखोगे, रो जी स्मॉल h, P0 प्लस रो जी स्मॉल h प्लस हाफ। जब ये लिक्विड बाहर जाएगा तो ये भी लेयर, अब ये लिक्विड ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये भी लेयर यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। तो इसकी स्पीड कम होगी लेकिन ये भी नीचे जा रहा होगा। ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, लिक्विड बाहर निकलेगा लेकिन ये स्पीड बहुत कम होगी। लेकिन हम कैपिटल बना रहे हैं, बड़े वाले का एरिया का कैपिटल बना रहे हैं, लेकिन कैपिटल V की वैल्यू जो होगी वो वेरी मच लेसर देन स्मॉल v होगी, और कैपिटल A जो होगा मच ग्रेटर देन स्मॉल a होगा। होगा कि नहीं। इसका एरिया A कह दिया, इसका एरिया कैपिटल A। समझ में आ रही बात बेटा। तो P0 प्लस रो जी एच, बोलो P0 प्लस रो जी एच प्लस P0 प्लस रो जी एच कहाँ गया, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे। यहाँ 2 पॉइंट पे क्या लिखोगे, प्रेशर कितना होगा 2 पॉइंट पे, ऋत्विक बेटा बोलो। P0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। अरे 2 पॉइंट पे यही रेफरेंस लिया यार, ऐसे नहीं करो। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक कहाँ, अरे नहीं बेटा, जो लिक्विड बाहर निकल रहा उसी की तो स्पीड v होगी। बाहर वाले की बात करें, जैसे लिक्विड बाहर गया तभी तो हम कहेंगे, उसके अंदर होगा तो स्पीड v नहीं लेंगे। फिर बात समझ पा रहे हो। और जैसे ही बाहर गया फ्री फॉल हुआ तो P0 हो गया, ये कैंसिल हुआ तो हमारा बचा क्या, फिर रो कैंसिल हुआ। दोनों से देखो, दोनों के लिए वही है। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर प्लस 2gh। स्मॉल v इज इक्वल टू सिंस स्मॉल a स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल A कैपिटल V, तो कैपिटल V को लिख सकते हैं स्मॉल a स्मॉल v अपॉन कैपिटल A। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा क्या पूरा ही किया जाए। तो v स्क्वायर यहाँ से हम लिख रहे हैं सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V लिखेंगे
यहाँ से कैपिटल B लिखेंगे स्मॉल v बाई कैपिटल A होल स्क्वायर प्लस 2gh तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v आ गया कैपिटल A √2gh अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। स्मॉल v कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स 2gh अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये बेटा समझ पा रहे हो सब लोग? Since capital A is much greater than A, so A upon capital A is much lesser than 1. 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटी क्वांटिटी है ना बेटा, तो V को लिख सकते हो √2gh अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको कह सकते हो V इज नियरली √2gh, जो हम लोग लिखते हैं √2gh, वो ये अप्रॉक्सीमेशन है स्पीड ऑफ इफ्लक्स √2gh कहते हैं। क्लियर बिल्कुल? अब स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा। लिया? जो यहाँ पे हमने दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था इसकी हाइट h है और यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग था, यहाँ पे स्पीड v रहा, ये हाइट हमने h का h, तो v की वैल्यू आई √2gh। तो यहाँ पे √2gh आया, तो ये बेटा यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि x क्या होगा, x। तो ये इतना लिक्विड इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो ये बचा कितना h माइनस h। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक लिक्विड जो भी पार्टिकल निकला, तो वो इसको यहाँ फॉल होने में टाइम इतना लगेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है। समझ पा रहे हो बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, h माइनस h। ये समझ पा रहे हो सब लोग या नहीं, ये बताओ? तो t आ जाएगा 2h माइनस h बाई जी। और उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका पाथ पैराबोलिक होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, वर्टिकल बढ़ता जाएगा क्योंकि g एक्ट कर रहा है। तो x की वैल्यू कह देंगे v इंटू टी। तो x आ जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा v इंटू टी, ये हो गया √2h माइनस h बाई जी। तो x की वैल्यू हो जाएगी √2gh इंटू √2h माइनस h बाई जी। ठीक है? तो x आ जाएगा 2 √g कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट h माइनस h। ये x आ गया बेटा। ठीक है? ये x आ गया। अब कहा जाए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल h, x विल बी मैक्सिमम। यहाँ कहीं पे होगा अगर ये, तो ये लिक्विड कहीं यहाँ फॉल हो रहा होगा,
यहाँ पे कहीं हुआ तो लिक्विड कहीं यहाँ फॉल हो रहा होगा, यहाँ पे किया तो लिक्विड कहीं यहाँ फॉल हो रहा है, यहाँ पे कहीं किया तो ये लिक्विड यहाँ कहीं फॉल हो रहा है, यहाँ पे हुआ तो लिक्विड यहाँ फॉल हो रहा है। समझ पा रहे बात को? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एच एक्स विल बी मैक्सिमम। फॉरवर्ड वैल्यू बेटा समझ में आ रहा सबको? ऋत्विक, भाव, हर्षित बोलो बेटा। हर्षित, ये h माइनस एच बेटा इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये हाइट है h माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो फॉल होगा, पैराबोलिक होगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना हो गया भाई? ये h माइनस एच या तो निगेटिव लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको भी निगेटिव रखो, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। फॉल होने में टाइम कितना लगेगा? तो यहाँ से टी आ गया, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, यहाँ से यहाँ तक फॉल होने में टाइम t लगा, तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v, ये कांस्टेंट रहेगा, v इंटू टी, यही लिख दिया। तो ये वैल्यू आ गई, x आ गई। अब कहा जा रहा है कि x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ स्मॉल h x विल बी मैक्सिमम। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ स्मॉल h x विल बी मैक्सिमम। forward value of small h x max x will be maximum। ये तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है 11th वाले, बोलो सोमिल पढ़ा है? भावुक, दिव्यम, अच्छा जो लिख दिया था, ठीक ठीक। 4h h माइनस एच, हमने कहा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ h x विल बी मैक्सिमम, तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो 4h माइनस 4h स्क्वायर। तो हमने कहा था कि जहाँ भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू h उसको 0 करेंगे। पहली बात, जिस h के लिए x मैक्सिमम होगा उसके लिए x स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, ठीक है? तो इसको डिफ्रेंशिएट करें स्मॉल h के लिए, तो 4 कैपिटल H माइनस 8 स्मॉल h इज 0, तो h की वैल्यू आ गई h/2। हमने बताया था सेकंड डेरिवेटिव लेना, उसमें वैल्यू रखना, निगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमम है, वैसे यहाँ मैक्सिमम ही आएगा। समझ गए ना? जनरली जो पूछा जाता, तो h की वैल्यू आ गई h/2 के लिए मैक्सिमम होगा। इसका मतलब जो कंटेनर से होल मिडिल पॉइंट पे अगर हम करेंगे तो इसका जो रेंज होगा वही मैक्सिमम होगा। इधर कहीं करेंगे तो कम हो जाएगा, यहाँ पे कहीं करेंगे तो कम हो जाएगा। समझ पाए ना? और ये x मैक्सिमम अगर लिखना है, x मैक्सिमम की वैल्यू भी लिखना है, तो क्या कह सकते हो? 2 √h h/2 हो गया, कैपिटल H माइनस h/2, तो x मैक्सिमम आ गया 2 इंटू h/2, तो आ गया h। ये सब रिजल्ट वैसे कोई प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, तो ये सब मेन ऑन में डायरेक्ट दे देते हैं यार। तो क्या होता है कि जो बच्चा तुरंत देखते ही किया हुआ है, जब करोगे तो सब लर्न हो जाता है, अपने आप हो जाता है, फट से टिक मार आगे निकल गया। कोई डिराइव करके वहीं डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वहीं करने लगा, उसको मालूम ही नहीं क्या है, पढ़ा हुआ है तो कर रहा है, तो फिर समझ लो तब भी वो पीछे बहुत जा रहा है। तो ये हो गया h। तो मैक्सिमम रेंज जो होगा, जो इसकी हाइट है उतना ही हाइट जाएगी मिड पॉइंट पे जब होल होगा। क्लियर बेटा अच्छे से यहाँ तक सबको? कल तुम लोग कहीं जाओगे? कब जाओगे? दशहरा? मालूम नहीं है। हो गया बेटा, जो भी पढ़ाया गया वो सब फिर सब रिवाइज कर लेना अच्छे से।
बिफोर नेक्स्ट क्लास जो जो बताते जा रहे हैं हर एक चीज़ एकदम बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके अगर लर्न कर लिए तो क्वेश्चन कहीं से कहीं का भी रहे कुछ भी रहे 100% मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा मालूम रहेगा, क्वेश्चन भी ना दिखेंगे उस तरह से। तो दैट इज़ इट्स फॉर श्योर। तो वर्क हार्ड, रिवाइज इट, गो थ्रू दैट एंड आफ्टर दैट सी द क्वेश्चन। अगर कुछ भी कहीं अलग दिखता तो एक बार में उसको कर लो, नहीं सब तुम्हें आसान लगेगा, कुछ नहीं है, सब तो आता है। तगड़े तगड़े उससे ज़्यादा कर लिए। जो जेई लेवल एडवांस का जो भी लेवल है उससे 1 पॉइंट, अगर वो 100 है तो 100 पॉइंट मतलब 130% करना, 150 करना। तो वही सब चीज़ें ऐसे लगेगी जैसे 8th 9th 7th के क्वेश्चन कर रहे हो। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर, बाय।